मेंबर्स, अब देखो मार्केट आज भी सस्टेन करता हुआ नहीं दिखाई दिया। देखो आज के वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि मैं बहुत सारी चीजें डिस्कस करूंगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है कमेंट जरूर करना, ठीक है। एंड सुजुलोन के नंबर्स आ चुके हैं, डेफिनेटली वीक नंबर से क्या इंपैक्ट आएगा वो बता दूंगा, ठीक है। अब देखो जैसे कि मैं बोल रहा था कि मेरी जो वाइफ है वो यहाँ पे हेल्थ इश्यूज है, निमोनिया हुआ है, तो एक वीक के लिए तो यहाँ पे मैं वीडियोस मेरे जो आएंगे वो इरेगुलर आएंगे। शायद एक कभी दो वीडियो आ जाएंगे, कभी एक भी नहीं आएगा, कभी एक आ जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा एडजस्ट कर लेना, ओके। एंड रही बात मार्केट में, देखो मार्केट में एक बात समझो, सिंपल है, ठीक है। अब मैं तो एक्टिव नहीं रह पाता, ठीक है। तो मैं सिर्फ इतना देखता हूं कि मॉर्निंग में मेरा पोजीशन क्या था और आफ्टर जब क्लोजिंग होती है 3 बजे उस टाइम पे क्या चल रहा है, ताकि मैं एक्टिव रह सकूं बस 5 मिनट के लिए, ठीक है। तो अगर आप देखोगे एक्सिस बैंक, ठीक है, ये मेरी यहाँ पे जीरोदा की है ओपनिंग पोजीशन, जहां पे 56,000 का प्रॉफिट हुआ था। आप लोग को मैं डेली अपडेट्स करता हूं ताकि आप लोग समझ पाए। मुझे काफी बोलते कि सर आपकी अपडेट से मुझे क्या फायदा, ताकि आप लोग समझ पाए कि कितना चेंजेस होता है, अगर आपने कितनी पोजीशन ली तो कितना बेनिफिट्स या डिसबेनिफिट मिलता है, ठीक है। तो आप यहां पे फोकस कर सकते हैं, ओके। तो पहले यस्टरडे तक आप देखोगे 50,000 था, आज 56,000 तक पहुंचा और क्लोजिंग होते होते 52,000, क्योंकि हिंदुस्तान यूनिलीवर वो रेंज ब्रेक करता हुआ आपको दिखाई दिया था, ठीक है। इसके अलावा अपस्टॉक्स में भी मेरी पोजीशन है, टीसीएस में आज मॉर्निंग में 4,000 नेगेटिव था, जो डेली प्रॉफिट था, ठीक है। तो बहुत सारे मुझे क्वेश्चन किए थे कि सर टीसीएस में क्या हो सकता है। मैंने उनको सिंपल किया, देखो समझो बात को, ठीक है। जो लोग हेजिंग करते हैं ना, ये पॉइंट आपके लिए काम आएगा, सुनो ध्यान से। अब होता क्या है कि टीसीएस और इंफोसिस या जो भी लार्ज कैप कंपनीज है इंडेक्स में, ठीक है, वो इंट्राडे में मोमेंटम तो कर लेती कभी कभी, लेकिन सस्टेन नहीं कर पाती। तो मुझे क्वेश्चन आया था, ठीक है, कि सर क्या इसमें हेजिंग निकालना चाहिए, ठीक है। मैंने उनको सिंपल आंसर किया था कि एंड ऑफ द डे देखो, ठीक है, या तो पूरे दिन के अंदर 3% मोमेंटम है तो नेगेटिव हो गया स्टॉक, ठीक है, हेजिंग के लिए, क्योंकि वो रेंज ब्रेक कर जाएगा, 3% की मोमेंटम आती है या उससे ज्यादा आती है, ठीक है, भले प्लस साइड हो माइनस साइड हो कोई भी डायरेक्शन में, ओके। सेकंड पॉइंट कि अगर उससे कम मोमेंटम आती है, ठीक है, तो पहले देखो कि क्या सस्टेन कर रहा है कि नहीं, ठीक है। आप देखोगे आज इंटरडे में 1.5% ऊपर था, लेकिन वापस क्लोजिंग माइनस में आती हुई दिखी थी। ऐसा सेम मेरे साथ हुआ था रिलायंस के अंदर, ठीक है। रिलायंस इंटरडे में 1.5% ऊपर था और उसकी वजह से मुझे लॉस होना स्टार्ट हो चुका था। मेरे यहाँ पे कुछ 3 पोजीशन रिलायंस के अंदर, ठीक है, 3 मैंने हेजिंग किया था, तो उसमें मेरा -3 to 4,000 का लॉस था। अब मुझे पैनिक आ रहा था कि सर क्या करें, क्या करें? मैं सिंपल आंसर किया, जब तक रेंज ब्रेक ना हो तब तक कुछ नहीं, या इंट्राडे में 3% या उससे ज्यादा मोमेंटम आए तब तक कुछ नहीं, अगर आ जाती तो करेंगे। फिर देखोगे यहाँ पे मैंने चेंज नहीं किया तो 11,000 का प्रॉफिट होता हुआ अभी पेंडिंग दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब देखो हर एक पे डिपेंड करता है, कोई लॉस हैंडल कर पाता है, कोई नहीं कर पाता, ठीक है। मैंने माइंड में क्लियर रखा है कि पर पोजीशंस के अंदर 3,000 का लॉस हैंडल कर पाऊंगा पर पोजीशन, ठीक है। अब रिलायंस के अंदर मेरे 3 लॉट थे तो टोटल कितना हुआ 9,000 का, ठीक है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि भाई आप कितना हैंडल कर सकते हैं, ठीक है, या पोजीशन में कितना मैक्सिमम चल सकता है। बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो ये बात हमेशा याद रखेगा। उसके अलावा मेरे यहाँ पे बीएल का भी पोजीशन था, आप देख सकते हैं यहाँ पे 10,000 का प्रॉफिट चलता हुआ दिखाई दिया है। हाँ, अगर आप पूछे कि सर बीएल में लास्ट कुछ हुआ था क्या, तो लास्ट मंथ के अंदर मेरा बीएल में लॉसेस में मैंने निकाला, करीब 10-12,000 का लॉसेस था। बट जिस मंथ में मुझे लगा कि शायद बेनिफिट दे सकता है, तो इसका वजह से वापस लिया, ठीक है। तो कभी कभी होता है, लेकिन हाँ, ये हाई बीटा था, बीईएल इज हाई बीटा, ठीक है। तो ट्राई मैं सिंपल कहता हूं कि इंफोसिस, टीसीएस, बजाज फिनसर्व जो लो बीटा होते हैं उसमें ज्यादा फोकस करो, ओके। चलिए पॉइंट पे आ जाते हैं। निफ्टी, अब देखो आई होप मेरे वीडियोस आपको कुछ काम आ रहे हैं, ठीक है। मैं ट्राई पूरी करता हूं कि आपको कुछ ना कुछ वैल्यू दे सकूं एवरी वीडियोस में, ओके। चलिए सबसे पहले बात करते हैं निफ्टी। मैंने कल ही बता दिया था कि निफ्टी की मोमेंटम पॉजिटिव नहीं है, ठीक है। उसका क्लियर अंदाजा स्मॉल कैप से पता चल रहा था। यस्टरडे स्मॉल कैप ज्यादा पुल बैक नहीं दिया, तो ये मुझे अंदाजा था कि अब जो निफ्टी में पुल बैक है वो टेम्पररी लार्ज कैप की वजह से है। आज भी आप देखोगे स्मॉल कैप में कोई ज्यादा मोमेंटम नहीं है, मिड कैप में भी कोई खास मोमेंटम नहीं है, और निफ्टी निफ्टी आप देखोगे टॉप पे सस्टेन नहीं किया। अब ये जो बिहेवियर है वो ये बता रहा है कि निफ्टी को साइडवेज रहना है अभी के लिए, 2-3-4 दिन के लिए साइडवेज रहना है, ठीक है। आप गिफ्ट निफ्टी अगर देखोगे यहाँ पे, कहां पे गया गिफ्ट निफ्टी, यहाँ पे तो 69 पॉइंट्स आपको गैप अप दिखाई दिया, 22 पॉइंट का गैप अप है अभी। तो शॉर्ट एंड सिंपल में मार्केट एक साइडवेज रहने की कोशिश करता हुआ दिखाई दिया है, 24,400 को सपोर्ट ले रहा है। लेकिन आप पूछिए सर क्या ये ले पाएगा, मुझे नहीं पता, ठीक है। कंफर्मेशन अभी हम लोग नहीं बता सकते, ठीक है। कंफर्मेशन आपको 1-2 दिन में पता चल जाएगा, ठीक है, कि रेंज ब्रेक करेगा कि नहीं। वेरी नजदीक की रेंज है 24,800 की, और दूर की रेंज है जो इंपॉर्टेंट ब्रेकआउट बताएगी हम लोगों को, वो है 25,000। तो जब तक 25,000 मेन रेंज ब्रेक ना हो तब तक तो कुछ नहीं कहा जा सकता। अगर शॉर्ट टर्म में पूछे कि सर 24 पे आएगा, तो
वो क्लियर पता चलेगा जब ये 24,800 के ऊपर क्लोजिंग देना स्टार्ट करेगा। अगर दे देता है तो आप ये समझो नहीं आएगा। अगर नहीं देता विद इन 1 और 2 डेज़ 24,800 के ऊपर नहीं देता, तो एक बार वापस नीचे जाने की कोशिश करेगा। ठीक है? ये बात याद रखिएगा। ये लोअर लो बनाने की कोशिश कर रहा है शॉर्ट एंड सिंपल में निफ्टी। ठीक है? अब आपको ध्यान में क्या रखते हैं? मिड कैप्स में अभी भी प्रॉफिट बुकिंग चल रही है। सी मैंने आपको क्या बताया था कि इंडेक्स में तो कोई मोमेंटम नहीं है, लेकिन स्टॉक्स पिटेंगे, बहुत सारे पिटते हैं। ठीक है? आप मिड कैप को देखो, 0.27% फॉल हुआ है, लेकिन काफ़ी स्टॉक है जो 5-5, 8, 10-10% फॉल हुए हैं। ठीक है? तो शॉर्ट एंड सिंपल में जब मार्केट प्रॉफिट बुकिंग मोड में जाता है, तो ज़्यादातर स्टॉक्स पिटना स्टार्ट कर जाते हैं। आप देखोगे पैरादीप फॉस्फेट जो लगातार भाग रहा था, वो भी एक बार प्रॉफिट बुकिंग करता हुआ दिखाई दिया। ठीक है? इसका मीनिंग क्या पैरादीप खराब हो गया? आंसर इज़ नो। ठीक है? बट क्या है कि बहुत ही केयरफुल लेना पड़ेगा। ठीक है? बहुत केयरफुल लेना पड़ेगा। अभी 1-2 दिन का व्यू हो तो बहुत केयरफुल लेना पड़ेगा। ठीक है? चलिए, आज मार्केट का रीज़न क्या था तो क्या यहाँ पे दिग्गज बैंक्स स्पेशली एचडीएफसी, आईसीआईसीआई फॉल करते हुए दिखाई दिए। कोई स्पेसिफिक रीज़न था नहीं। इवन बजाज फिनसर्व जैसी फॉल आता हुआ दिखाई दिया। ठीक है? तो एक बेसिक बैंक से रिलेटेड कुछ प्रॉफिट्स बुकिंग या एनबीएफसी रिलेटेड कुछ प्रॉफिट्स बुकिंग आपको दिखाई दे रही है। ठीक है? ओके, मार्कन्स फार्मा रिजल्ट्स की वजह से तगड़ा पिटा है। अब मार्कन्स फार्मा मेरा वन ऑफ द हॉट फेवरेट जो फार्मा रिलेटेड कंपनी है। ठीक है? अब हुआ क्या है, मैं हमेशा बोलता हूं कि रिजल्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है? जो लगातार कंपनी ऊपर जाती है डेली चार्ट में या मंथ ऑन मंथ, ठीक है, या 2 महीने के अंदर ऊपर जाने की कोशिश करती है, उसका रिजल्ट क्वार्टर टू क्वार्टर पॉजिटिव आना चाहिए। और जो कंपनी स्टॉप पे सस्टेन करी है, टाइम पास करी है, ठीक है, उसका रिजल्ट आना चाहिए ईयर टू ईयर, अच्छा ग्रोथ आना चाहिए। लेकिन इसमें देखो, जो कंपनी आपको दिखाई दे रही है मार्गन्स फार्मा, ना ईयर टू ईयर ग्रोथ आया, ना क्वार्टर टू क्वार्टर ग्रोथ आया। ठीक है? और उसकी वजह से तगड़ा पिटा। ठीक है? तो जो कंपनीज के ईयर टू ईयर भी रिजल्ट अच्छे नहीं आते, वो तो भाई सीधा पाताल में घुस जाते हैं। अभी मार्केट ही ऐसा है। ओके? सो बहुत ही केयरफुल लेना। और अगर छोटा व्यू है, ठीक है, तो बहुत ही केयरफुल लेना। आप ऐसा मत करना कि भाई मैं बल्क में घुस जाऊं। ठीक है? अगर घुसोगे बहुत खराब पिटोगे, पता भी नहीं चलेगा। बात समझ में आ रही है? तो बहुत केयरफुल लेना। रही बात मार्कन्स फार्मा की, अब रीजन क्या था इतने खराब रिजल्ट आने का? तो रीजन ये था कि कंपनी के जो वन टाइम, ये एक्चुअल में जो प्रॉफिट कम आया है, वो वन टाइम एक क्रेडिट लॉस का प्रोविजन था, एक वन टाइम प्रोविजन है। ठीक है? यानी कि माना जा रहा है कि आगे जाके इतने खराब रिजल्ट नहीं आएंगे। ठीक है? कभी कभी वन टाइम प्रोविजन हो जाते हैं। ठीक है? हर हर कंपनी या कुछ ना कुछ करती रहती है। ठीक है? वन टाइम प्रोविजंस का। बट ये अब तक का सबसे बड़ा फॉल है सिंस 2020 मार्कन्स फार्मा का। तो ये चीज़ें नेगेटिव हुई है और क्लोजिंग भी इसने नेगेटिव दी है। ठीक है? तो आप ये समझो, थोड़े टाइम के लिए तो गया ये बंदा। ठीक है? थोड़े टाइम के लिए तो ये पक्का जाएगा। ठीक है? तो अभी क्या है कि इसका जो टेक्निकल सपोर्ट्स दिखाई दे रहे हैं वो 120 के आसपास है, 100 टू 120। ठीक है? तो उसके आसपास मे बी एक बेस बनाने की कोशिश करेगा। ठीक है? तो कंपनी खराब नहीं है, देखो कंपनी खराब नहीं है, वन टाइम है। बट मार्केट में काफ़ी ऊपर भाग रहा था, तो कभी-कभी प्रॉफिट बुकिंग आ जाती है। ठीक है? ठीक है, आई होप ये पॉइंट समझ में आ रहा है। चलिए बाटा, बाटा के नंबर्स भी खराब आए हैं। इनका प्रॉफिट 70% पिटता हुआ दिखाई दिया। एंड देखो मैं आपको बार-बार यही बता रहा था, ठीक है? जो फुटवियर सेक्टर है ना, उसमें ग्रोथ ही नहीं दिखाई दे रही। रिलैक्सो फुटवियर, बाटा, फलाना, ढिमकाना, मतलब इतने हैं, वो फुटवियर ऐसा लग रहा है कि लोग, ज़्यादातर लोग लोकल जो होते हैं ना, ठीक है, फेरिये बोलते हैं ना, फेरिये, ठीक है, उनके पास से लेने की कोशिश करें। और उसकी वजह से इनके जो वेल नोन प्रोडक्ट्स है, रिलैक्सो या बाटा, वो नहीं चल रहे हैं या वो कम चल रहे हैं। ठीक है? और ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट कर रहा है मार्केट में। ओके? बाटा एक टाइम पे बंदा तगड़ा बंदा था, ठीक है? ये बंदा आँख फाड़ू बंदा था, लेकिन इस बंदे ने सिंस 2019 आई थिंक सो, उसके बाद कुछ भी नहीं किया। यानी कि 5-6 साल हो चुके हैं। ठीक है? तो देखो हर कंपनी में ये फेज़ आता है, हर कंपनी में आता है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो तरसों। बजाज फाइनेंस में भी आएगा, रिलायंस में भी आएगा। रिलायंस में आई थिंक थोड़ा बहुत चल रहा है। तो शॉर्ट एंड सिंपल में जिनका व्यू लंबा होता है ना, थोड़ा 2 बार सोचना। ठीक है? अभी के लिए तो इसमें भी पैनिक होगा जब तक ये लोग मार्केटिंग प्रॉपर्ली ना करें, लोग शिफ्ट ना हो जाए। ठीक है? तब तक ये चलने वाला है। स्टार सीमेंट्स, इसके नंबर्स अच्छे हैं और नंबर्स थोड़े टाइम पहले आए थे, आई थिंक 2-3 दिन पहले, लेकिन आज भी ये वो भागता हुआ दिखाई दिया स्टार सीमेंट। ठीक है? तो आप देखोगे इंपॉर्टेंट रेंज भी ब्रेक करता हुआ दिखाई दिया। ठीक है? अब बोले कि सर ये तो रेंज ब्रेक करता हुआ दिखाई दिया है, ये तो पॉजिटिव हो गया।
आपकी बात सही होगी। लेकिन क्या है कि मार्केट कंडीशंस अभी नेगेटिव है ना, मान लो मार्केट प्रॉफिट बुकिंग करा है, तो आज स्टार सीमेंट पॉजिटिव, कल कल 5-6% गिर जाएगा। ठीक है, भले रिजल्ट का हाई के ऊपर है, लेकिन वो कल भी गिर जाएगा। तो आपका अगर 1-2 दिन का व्यू है, तो बहुत ही केयरफुल रहना, ठीक है? ऐसा देखो मैं क्या करता हूँ पता है? ध्यान से सुनो। मैं क्या करता हूँ, अगर मेरा 1-2 दिन का व्यू होता है ना, कि भाई 2-3 दिन चलाना है मुझे, ठीक है? तो मैं ऐसा स्टॉक नहीं ढूँढता जो स्टॉक 9-9, 10-10% भागने की कोशिश करते हैं, ठीक है? मैं ऐसे स्टॉक ढूँढता हूँ जो 3-4% ही आराम से मूव करते हैं। लाइक एज़ अ डिस्क्लेमर, मैंने आज कार ट्रेड ट्राई किया था और आप देखोगे कार ट्रेड, हालाँकि मैं एक्टिव नहीं रह पाया बिकॉज़ ऑफ द, जैसे कि मैंने बोला, फैमिली कंडीशंस, ठीक है? बट आज 5.5% जाता हुआ ऊपर दिखाई दिया। मैंने आज एंट्री की थी, आई थिंक 2-2.5% के अंदर लाइफ हाई को क्रॉस करा था, शांति से जा रहा था, ठीक है? जो लोग हल्ला मचा के भागते हैं ना, ठीक है? वो तगड़े पिटते हैं, ठीक है? लाइक पैरा दी फॉस्फेट, अभी आज देखो कैसा पिटा। खराब नहीं है, ठीक है? टेम्परेरी फॉल आते हैं। ऐसा भी नहीं कि भाई आगे नहीं जाएगा। बट क्या है कि वो हल्ला मचा के बहुत ज़्यादा जा रहा है, तो कभी-कभी फॉल थोड़े बहुत आ जाते हैं। ओके? सो ये बात याद रखिएगा कि थोड़े से स्लो ग्रो स्टॉक देखो जो लाइफ हाई को क्रॉस कर रहे हैं, जो सस्टेन कर रहे हैं, जो मोमेंटम अच्छी खासी आ रही है। लाइक मान लो मैं एग्जांपल देता हूँ, वापस बोलूंगा, रिकमेंडेशन मत समझ लेना। इक्सी को आज देखो लाइफ हाई को क्रॉस करता हुआ दिखाई, आज भी 5% ऊपर। मैंने ये एग्जांपल दिए थे कि मार्केट फॉल करे ना, आप ऐसा स्टॉक देखो जो सस्टेन करे, जो पॉजिटिव रहने की पूरी उम्मीद कर रहे हैं और रिजल्ट का 7 दिन के हाई के ऊपर है। उसमें इक्सी को भी था, ठीक है? आनंद राठी भी था, आज भी आनंद राठी पॉजिटिव है। ओके, सो बहुत हमेशा स्टॉक चूज करना आना चाहिए। आप बोले कि सर मुझे स्टॉक चूज करना ही नहीं आ रहा, मैं तो नेगेटिव में जा रहा हूं, ये आपकी गलती है। ठीक है, अगर मेरे वीडियो नहीं सुन रहे हैं, आप कहीं और जाके टाइम पास कर रहे हैं, तो इसका मीनिंग क्या है कि आपको पता ही नहीं है कि करना क्या है। ओके, सो वीडियो सुना करो, बहुत चीजें काम आएगी। चलिए, सुजलॉन नंबर्स बहुत ही वीक है, प्रॉफिट बड़ा है डेफिनेटली, लेकिन यहां पे इनके जो सीएफओ ने, उन्होंने रिजाइन कर दिया है। ये हालांकि लाइव मार्केट में न्यूज आ चुकी थी, ठीक है, बट नंबर्स आफ्टर द मार्केट आए हैं, ठीक है। अब फ्यूचर ग्रोथ तो पॉजिटिव मेंशन किया कंपनी ने हाईएस्ट एवर डिलीवर्स किया है Q1 क्वार्टर के अंदर 444 मेगावाट का, ठीक है। टोटल ऑर्डर बुक भी काफी अच्छी है, ठीक है। इन्होंने 1 गीगावाट ऑर्डर रिसीव किया है, वो भी ठीक है, ठीक है। पॉइंट क्या है, इनके नंबर्स थोड़े से मुझे वीक लगे, और मैंने आपको पहले भी बताया है। आप यहाँ पे देखो, सी ईयर टू ईयर बहुत तगड़ा जंप है यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट में, लेकिन क्वार्टर टू क्वार्टर में इसका प्रॉफिट डिक्लाइन मोड में आया है, ठीक है। 700 करोड़ का जो प्रॉफिट अप्रोक्सीमेटली था, अब 600 करोड़ आ चुका है। ये नंबर्स थोड़े से डिक्लाइनिंग मोड में है। लास्ट क्वार्टर में तो इन्होंने टैक्स रिफंड आया था, ठीक है, बट आप यहाँ पे नंबर्स देख सकते हैं। ओके, सो फॉर मी नंबर्स इज वीक, ठीक है। अब देखो, ऐसा तो है नहीं कि कंपनी खराब हो जाएगी, ठीक है, बट क्या होता है कि नंबर्स वीक के एक रिएक्शंस तो आते हैं, कभी कभी आ जाते हैं, कभी नहीं आते, कभी आ जाते हैं, ठीक है। मैं एक्सपेक्टेड करूं कि इसके रिएक्शन कल नेगेटिव आने चाहिए, देखते हैं कितना आता है, बट आने की कोशिश होनी चाहिए, ठीक है। अगर आता है तो इसका अगला जो सपोर्ट दिखाई दे रहा है वो है 50 के आसपास का। देखते हैं कि क्या वो टेस्ट करने की कोशिश करता है कि नहीं, ठीक है, और चांसेस है कि वो टेस्ट करेगा अगर कल पिटा तो, ठीक है। बाकी देखो, ये सभी होता है टेम्पररी फॉल, ठीक है। ऐसा तो है नहीं कि सुजलोन खराब हो गया, ऐसा तो है नहीं कि मार्कन्स फार्मा खराब हो गया, ये टेम्पररी इंपैक्ट आते हैं, ठीक है। बैंको के रिजल्ट आप देखोगे, रिजल्ट के आने के बाद वो भी पिटता हुआ दिखाई दे बैंको अभी, ठीक है। वो भी तगड़ा आगे जाके गिरेगा, क्योंकि उसने रिजल्ट का लो तोड़ा है, रिजल्ट के दिन जो लो बनाया था उसने वो भी तोड़ दिया है, तो ये तो थोड़े दिन पिटने वाला है, ठीक है। सो बहुत ही केयरफुल है ना, मार्केट कंडीशंस वीक एंड मार्केट इज साइडवेज टू वीक। अभी के लिए देखते हैं, थोड़ा केयरफुल रहने की कोशिश कीजिएगा। चलिए, होप आज का वीडियो पसंद है, वीडियो शेयर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर कम्युनिटी में आना चाहते हैं, अकाउंट ओपन कर सकते हैं। इंश्योरेंस अगर इंटरेस्टेड है तो इंश्योरेंस भी ले सकते हैं, उसकी भी मैंने बहुत सारी डिटेल प्रोवाइड की है। मैं रजिस्टर्ड हूँ पीबी फिनटेक के अंदर, पॉलिसी बाजार, ठीक है। वहां से भी आपको अच्छी डील्स मिल जाएगी। अगर इंटरेस्टेड है, कॉमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है, एंड काफी सपोर्ट करने की कोशिश करेंगे। मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।